सोचिए, कोई इंसान एक मर्डर करता है और फिर पूरे 49 साल तक पुलिस की नज़रों से गायब रहता है। ना कोई सुराग, ना कोई गवाह, बस एक बुजुर्ग महिला की लाश और बंद कमरा। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी और पुलिस इंटेलिजेंस ने आखिरकार उस शख्स को ढूंढ निकाला जिसने आधी सदी पहले किसी की जिंदगी छीन ली थी। ये कहानी है गुजरात के सीताराम भाटाणे की, जो 1973 में हत्या करके फरार हुआ और 2022 में पकड़ा गया। क्या था उस रात का सच्चा राज? चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 5 दशक पहले गुजरात के अहमदाबाद शहर की साइजपुर इलाके में। ये इलाका था धनुष्यधारी सोसाइटी। यहाँ रहती थी श्रीमती मणि शुक्ला, जिनकी उम्र लगभग 70 साल थी। मणि शुक्ला एक विधवा थीं जिनके कोई बच्चे या रिश्तेदार नहीं थे। अपना गुजारा चलाने के लिए वो अपने घर में कुछ कमरे किराए पर देती थीं। उसी घर के एक हिस्से में किराएदार के रूप में रहते थे सीताराम भाटाणे। सीताराम मूल रूप से महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रजनी गांव के रहने वाले थे। मणि शुक्ला उन पर भरोसा करती थीं, मगर ये भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। भाटाणे का चरित्र पहले से ही चोरी और छोटे-मोटे अपराधों से जुड़ा था, जिसके बारे में उसके भाई भी जानते थे। 11 सितंबर 1973 की रात शहर सो रहा था, मगर किसी के इरादे जाग चुके थे। सीताराम चोरी करने के इरादे से मणि शुक्ला के घर में घुस गया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मणि शुक्ला की नींद खुल गई, वो चिल्लाने लगी और सीताराम घबरा गया। एक झटके में उसने बुजुर्ग महिला को धक्का दिया, वो जमीन पर गिरी और वहीं उनकी मौत हो गई। डर के मारे सीताराम ने घर को बाहर से बंद किया और अंधेरे में गायब हो गया। 3 दिन तक किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर मोहल्ले में अजीब बदबू फैलने लगी। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर एक सड़ी हुई लाश मिली। मणि शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं थी। कमरा अस्त व्यस्त था, अलमारी खुली हुई, सामान बिखरा हुआ। साफ था, ये चोरी के दौरान हत्या का मामला था। पुलिस ने जांच शुरू की और शुरुआती शक गया उसी किराएदार पर, सीताराम भाटाणे पर। लेकिन जब पुलिस उसके कमरे तक पहुंची, वो पहले ही गायब हो चुका था। सीताराम भाटाणे अपने गांव रजनी की तरफ भागा, जो क्राइम सीन से 600 से 700 किलोमीटर दूर था, और फिर वहां से भी निकल गया। भाटाणे भारत की विशालता में जैसे विलुप्त हो गया। न कोई पता, न कोई संपर्क। उसके भाइयों से पूछताछ हुई, मगर कोई सुराग नहीं मिला। सालों तक गुजरात पुलिस की टीमें महाराष्ट्र में भाटाणे के गांव जाती रहीं, लेकिन जवाब हमेशा एक ही मिलता था, उसने तब से किसी से संपर्क नहीं किया। धीरे धीरे ये केस कोल्ड केस बन गया। पुलिस फाइलें बंद कर दी गईं, लेकिन केस अहमदाबाद पुलिस की रिकॉर्ड बुक में दर्ज रह गया। साल दर साल बीतते गए। 1980, 90, 2000, 2010, लेकिन सीताराम का कोई नामो निशान नहीं मिला। इन 49 सालों में सीताराम भाटाणे उत्तरी भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा। उसने अपनी पहचान छुपाई और कभी एक जगह टिककर काम नहीं किया। वो एक अविवाहित अकेला आदमी बनकर रह गया। साल 2022 आते आते 76 साल की उम्र में भाटाणे का शरीर जवाब दे गया था। वो गंजा हो चुका था, ठीक से सुन नहीं पाता था, और उसकी कमर खराब होने के कारण वो लंगड़ा कर चलता था। अपनी बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य के कारण वो अब लंबी यात्राएं नहीं कर सकता था, और यही वजह बनी कि इस बार दिसंबर 2022 में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सीताराम भाटाणे अंतिम बार अपने पैतृक गांव रजनी लौटा। गुजरात पुलिस चुनाव के लिए संभावित दंगाइयों और अपराधियों की धरपकड़ कर रही थी। इंस्पेक्टर प्रतिपाल सिंह वी गोहिल, जो क्राइम के समय पैदा भी नहीं हुए थे, ने भी महाराष्ट्र पुलिस को फरार अपराधियों की पुरानी लिस्ट भेजी, जिसमें सीताराम भाटाणे का नाम दशकों से शामिल था। इस बार जब पुलिस टीम रजनी गांव पहुंची, तो उन्हें बताया गया कि भाटाणे कुछ दिन पहले ही लौटा है। पुलिस ने उसे धर दबोचा। भाटाणे को जबरदस्त सदमा लगा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि भयानक भ्रम था। गिरफ्तारी के वक्त उसका सवाल था, मैं तो इसे मुश्किल से याद कर रहा हूं, आप 50 साल बाद क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? उसकी पहचान उसके वोटर कार्ड से हुई। उसका एक भाई और भतीजा उसे पहचानने आए। इंस्पेक्टर गोहिल के लिए ये उनके करियर की सबसे बड़ी सफलता थी। भाटाणे ने अपना गुनाह स्वीकार किया। उसने कहा कि उसे घर और थोड़ी बहुत हाथापाई याद है, लेकिन बाकी सब धुंधला है। सीताराम भाटाणे अब जेल में है, जहां उसे कत्ल के लिए बाकी की जिंदगी गुजारनी होगी।
किस्मत ने 49 साल बाद एक चुनाव के बहाने एक बुजुर्ग अपराधी को न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया। सीताराम ने कबूल किया कि वो 1973 में अहमदाबाद से भाग गया था। पहले पुणे, फिर नासिक और आखिर में अहमदनगर में बस गया। वहां उसने नया नाम रख दिया, मजदूरी करने लगा और नई जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन सच से भागना आसान नहीं होता। 49 साल बाद जब पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाई तो मानो वक्त ने उसे वहीं वापस खड़ा कर दिया जहां से वो भागा था। पुलिस ने उसे गुजरात लाकर अदालत में पेश किया। उसके खिलाफ हत्या और डकैती के तहत मामला फिर से शुरू हुआ। सोचिए, जिस जुर्म को उसने किया था तब कोई मोबाइल नहीं था, कोई सीसीटीवी नहीं था, लेकिन मॉडर्न डिजिटल आईडी ने आखिरकार उसे पकड़वा दिया। 49 साल तक वो आजाद रहा, लेकिन इंसाफ की घड़ी आखिर आई। ये केस हमें एक बात सिखाता है, कानून की नजरों से कोई नहीं बच सकता, चाहे एक दिन लगे या आधी सदी।